नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट सिरसा से ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है। चलो ये बातें तो चलती रहेंगी। आप लर्निंग पे फोकस करें, ठीक है। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? काम धंधा सब सही है? एनालिसिस कर लें फिर। वीकली वीडियो आ गया आपका फिर से। बीटीसी का हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, देख सकते हैं। व्यू शेयर मैंने कर दिया था उस पर। पहले 15 मिनट की बाइंग बताई थी, आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे। चैनल जो टेलीग्राम पे है वो चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने अपने व्यूअर्स के लिए डाल दिया था कि सिर्फ चेक करें, क्योंकि आपको एंट्री का तो पता नहीं होता। चलो कम से कम सिनेरियो ही चेक कर लें, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ तक थोड़ा बहुत जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये मुड़ रहा है वापस। अगर ये वापस आता है तो 30 मिनट्स के हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो जाना चाहिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड है। देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ जाएगा। उसके बाद डाउनफॉल का भी एक शेयर मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम पे ही, वो आप देख सकते हैं। चलिए प्रेडिक्शन कर लेते हैं। बीटीसी का कहूँगा तो अभी यहाँ तक जाने की जगह है, ठीक है। यहाँ से ऊपर निकलता है, 1 घंटे में जाता हूँ मैं। यहाँ से ऊपर निकलता है, पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है इन दो एरिया से। अदरवाइज़ यहाँ से फॉल होता ही नज़र आएगा। और ऊपर मैंने टारगेट पहले दे दिया है डेली के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। ये सारे ट्रैप हो जाएंगे अगर यहीं से अगर ये डाउनफॉल करता है, इस रेंज से वापस निकलता है तो ये डाउनफॉल आपका यहाँ तक और यहाँ तक देखने को मिलेगा, 1,02,000 तक हो सकता है। फिर ये आपको रेंज बाउंड होता दिखे कुछ एक टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक एक उम्मीद की जा सकती है वापस आने के लिए। फ़िलहाल ये भी एक हर्डल है यहाँ तक, तो इसकी एक साइडवेज की रेंज में प्राइस साइडवेज जाने की चांस ज़्यादा है, ठीक है। मंथली में इसका प्रेडिक्शन करते हैं तो वेव ट्रेंड सब पॉजिटिव है, इसका कोई नेगेटिव नहीं हुआ है। लेकिन डेली के हिसाब से देख के लग रहा है कि शायद ये अब साइडवेज होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी वन वे रैली चली है यहाँ से, ये वाली रैली 1 फरवरी 2023 से कंटिन्यू चली है, 2025 आ गया, ठीक है। तो अभी इसके विश्राम करने का टाइम आ गया, यानी सांस लेने का टाइम आ गया। भागते भागते थक गया होगा ना, इतना कितना भाग जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से सांस लिया इसने, फिर भागा, यहाँ से थोड़ा रिवर्स किया, फिर भागा। लेकिन अब ना यहाँ पे आप कैंडल के साइज देखोगे ना वीकली में, तो स्ट्रेंथ इतनी ना आ नहीं रही है। यहाँ पे फिर से सांस ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट हर्डल बताया था, पहले ये था, एक नया आई बनेगा, वो भी हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इन सब के एसएल लिए जाएंगे 4 घंटे में। पिछला वीडियो चेक करेंगे तो आपको पता ही होगा, ये वाले इन सब के एसएल जाने वाले हैं। यहाँ से ये उठ जाएगा, मैंने आपको 12,000 के आसपास का लेवल दिया था कि यहाँ से उठ जाएगा, और वही हुआ, सेम उठ भी गया। इनके एसएल भी हो गए, एक नया हाई भी बन गया, और फिर से एक 100% की कवरिंग आ गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिवर्स पे फिर से सेल का ही प्लान किया जाएगा। और ये वाले अब ये वाले ट्रैप होंगे। पहले ये वाले ट्रैप हुए थे, सबसे पहले तो नीचे वाले ट्रैप हुए बायर, ठीक है। फिर सेलर ट्रैप हुए ये वाले, ठीक है, उनके एसएल गए। अब एसएल इनके जाने वाले हैं, ये जो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ट ने तो आना ही है आपके नीचे यहाँ तक, जो मैं आपको बड़े टाइम में जा रहा हूँ अभी, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 8,000, 96,000, ठीक है। तो ये वाले लेवल आने वाले दिनों में दिखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे। फिलहाल ये एक सपोर्ट जोन रहने वाला है 74 या 75 वाला, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है तो बेरिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक सपोर्ट प्राइस को देखने को मिल सकता है 73, 75 के नियर अबाउट, ठीक है। या फिर ये चार्ट अभी साइडवेज की रेंज में जाने वाला है। इस चार्ट में यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर जाने के चांस थोड़े कम ही लग रहे हैं, लेकिन बाइंग का प्रेशर अभी हटा नहीं है। आप देख सकते हैं डेली में भी ये वेव पॉजिटिव थी, ठीक है। तो ये जस्ट एक पुल बैक ही है। अगर इस पुल बैक से यहाँ कहीं से, जो मैंने अभी आपको छोटे टाइम में दिखाया है कि यहाँ कहीं ये 2 एरिया के आसपास से, चलो मैं बना ही देता हूँ आपके लिए, इन 2 एरिया के आसपास से कहीं से सेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो आप वापस डाउनफॉल के लिए दे सकते हैं 1,08,000, 1,03,000 और 12,000 तो फिर से दोबारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अगर नीचे निकलता है
तो वही 1,02,000 यहाँ पे आ रहा है और आपका ये वाला एक लेवल आ रहा है 96 का। तो ये आने वाले दिनों में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के, ठीक है। अप साइड में इसकी स्ट्रेंथ अभी मुझे कम ही लग रही है, बस ये ट्रैप करने के लिए जाना था, वो इसने हाई बना दिया है, बस इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर निकला है तो फिर देखेंगे कि अभी और स्ट्रेंथ बाकी है या फिर अभी भी ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये लोग ट्रैप होने वाले हैं, ठीक है। ये वाला एक 4 घंटे का है, ये जो बाइंग का सिनेरियो दिखाया गया है ये सब ट्रैप होने वाले हैं। मैं चलो इसको ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, इन सब के एसएल लगने वाले हैं अब, ठीक है। ऊपर जाके वापस डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको नीचे तक के लिए। जिनका क्रिप्टो में चल रहा है या बिटकॉइन में या जिनके फॉरेक्स में अकाउंट है वही ट्रेड लें इसमें, अदरवाइज नए अकाउंट तो खुल नहीं रहे हैं। हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं जिसको करना हो। फिलहाल मेरा खुद का अकाउंट अभी उसमें चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है उसका, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एक्सचेंज बढ़िया कि नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगता हो तो। वैसे इंडिया का ही है, सही होगा। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड कहाँ तक रह सकता है, ठीक है। गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड कहाँ जा सकता है। चलिए वीकली में देखें, चलो मंथली में देखते हैं। मंथली में आपको दिख रहा होगा मल्टीपल रिजेक्शन आ रहा है इस एरिया से, ये एक हाई लगा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल रिजेक्शन है, ठीक है। ये वाली एक वेव पॉजिटिव हो रही है, लेकिन फ़िलहाल चार्ट साइडवेज ये कहीं नहीं गया, और मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये 2-4 महीने साइडवेज ही रहे, ठीक है। नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है। फिलहाल साइडवेज की रेंज के चांस ज़्यादा है। यहाँ से देखोगे तो रिजेक्शन आया हुआ, ठीक है। इन्हीं 2 कैंडलों के बीच में सारे कैंडल ख़त्म हुए पड़े हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा डिप और लगा के ये थोड़ा सा पुल बैक ले। अब वो मैं पुल बैक क्यों कह रहा हूँ, उसका भी कोई रीज़न होगा, तभी कह रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल यहाँ से देखेंगे तो 3310 के आसपास प्राइस अगर आपको मिलता है तो फिर से एक बाय प्लान किया जा सकता है ऊपर जाने के लिए 3393 के लिए, ठीक है। क्योंकि ये भी इसका बिहेवियर तो साइडवेज की रेंज में फंस गया है। लेकिन इंडिया के चार्ट को देखते हैं, ये इंडिया का चार्ट है, तो इंडिया के चार्ट पे 98,956 का एक लेवल है, वहाँ तक अगर प्राइस आपको मिलता है तो दोबारा से एक पुल बैक देखने को मिलेगा ऊपर के लिए। तो ये अभी दोबारा एक हाई बना सकता है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे ना एक इम्बैलेंस गैप हो गया, इसको फिल करेगा, ठीक है। तो इसको फिल करेगा तो फॉरेक्स वाले भी ऊपर जाएंगे, वो क्यों नीचे रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप देखोगे कि 4 घंटे के इंडिया की रेंज की बात कर लेते हैं। आप इंडिया में काम करोगे, अब फॉरेक्स वाला तो एक बार भूल जाओ, मैंने अभी आपको बताया। ये वाला एक लेवल है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको यहाँ तक देखने को मिल जाएगा 98,732 तक, ठीक है। और उसके भी नीचे देख सकते हैं 98,187। तो यहाँ से फिर एक बाइंग का सिनेरियो मिलेगा, यानी 2 ही 3 सिनेरियो बनेंगे आपके। सिनेरियो में ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छा ये बना ही हुआ। इसके नीचे निकला तो ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट, और यहाँ से अगर सीधा ऊपर के लिए निकला तो यहाँ तक का टारगेट रहने वाला है, ठीक है। ये वाला गैप फिल हो जाएगा आपका। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये बनेगा कि अगर प्राइस यहीं से उठ जाए, ये वाले लेवल को क्रॉस कर जाए, वापस नीचे आए और फिर से बाइंग का प्रेशर आए, तो इसका टारगेट ये वाले यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रहने वाला है। और अगर फिर से अगर डाउनफॉल चलता है तो फिर डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है काफ़ी नीचे तक के लिए, ठीक है। फिर ये वाला जो यहाँ तक है ये लेवल आ जाएगा, यानी इस सिनेरियो के अलावा कोई 2 सिनेरियो नहीं बनेंगे। पर सपोर्ट लेवल अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल पे ही खड़ा है। हो सकता है मंडे को आपको दोबारा उसे एक पुल बैक देखने को मिल जाए यहाँ तक। अगर नीचे गैप डाउन खुल जाता है या प्राइस अपना फॉरेक्स वाला, क्योंकि अपना फॉरेक्स वाला तो 3:30 बजे ही खुल जाता है ना मार्केट, तो उस सिनेरियो के हिसाब से 3:30 खुल जाता है तो 9 बजे हम आएंगे, हमारा मार्केट खुलेगा, ठीक है। तो इसके पुल बैक पे फिर सेल प्लान किया जा सकता है और आपके टारगेट फिर यहाँ तक रहने वाले हैं। और यहाँ तक आता है और यहाँ तक आता है 98,112। मेरा कर्सर देखते रहना, उसके साइड में यहाँ पे राइट साइड पे रेट चल रहे हैं वो देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बनता है तो फिर कंटिन्यू जाएंगे हम ऊपर के लिए यहाँ तक के लिए, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर सेल का प्लान करेंगे वापसी के लिए, क्योंकि हमारे टारगेट नीचे 95,998 के हैं पोजीशनल, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ऊपर जाके गिरता है या पहले नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर गिरता है, ठीक है। इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा।
तो BTC का प्रेडिक्शन हो गया। BTC ने तो अभी थोड़ा बहुत ऊपर जाना है, वहाँ से फिर फॉल आएगा, ठीक है। और गोल्ड का भी मैंने कर दिया है। क्रूड ऑयल का कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल क्या कह रहा है। क्रूड ऑयल चलो कर ही लेते हैं मंडे के हिसाब से, यहाँ से देखते हैं वीकली में क्या लग रहा है आपको। सब कुछ डाउन है, सब कुछ डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। लो हर बार टूट रहे हैं, हर बार नया लो बन रहा है, ठीक है। अगर वापसी में आपको ये फिर से ऊपर जाता मिलता है तो यहाँ से एक सेलिंग फिर से देखने को मिल सकती है 6341 से। अगर यहाँ से सेलिंग मिल सकती है तो यहाँ से फिर बाइंग का प्लान करना पड़ेगा, यही मतलब है। अगर यहाँ से मेरी बात सुनो, अगर यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं तो यहाँ से फिर बाइंग का सिनेरियो देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से एक बाइंग का सिनेरियो उठा भी है, ठीक है, हो सकता है इसके टॉप तक जाए। अगर यहीं से गिरावट आ जाती है तो फिर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा यहाँ तक 5186, ठीक है, 5186। और उसके बाद नीचे के लेवल हमारे को यहाँ तक दिख रहे हैं वैसे तो, लेकिन कई जने कह रहे हैं ये यहाँ तक क्यों आएगा। अरे आएगा, जब उम्मीद करोगे तो सब कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि लोअर लो चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अभी ये वाला एक सपोर्ट जोन है, इसको क्रॉस करता है तो आएगा, यानी आपका 5170 के नीचे निकलता है, 5170 के नीचे निकलता है तो आपका लेवल डाउनफॉल के लिए खुल जाएगा, यानी चाबी ताले में लग जाएगी। और फिर ये वाला लेवल आएगा आपका 4000 के आसपास वाला लेवल आपका देखने को चार्ट पे मिल जाएगा। और रेट देख लो 5600 पे बता रहा हूँ कि 4000 का रेट आएगा, ठीक है। फिर कहोगे एनालिसिस इतना बड़ा टारगेट कैसे लेंगे, वो फिर आपने देखना है ना, क्योंकि आपको फिर एंट्री का नहीं पता कि कहाँ से बनानी है, कैसे लेनी है। अगर यहीं से बाइंग सिनेरियो निकल जाता है, फिलहाल तो देखोगे तो साइडवेज है चार्ट, कहीं नहीं गया। वीकली के हिसाब से देखोगे तो कितने हफ्ते हो गए, 7 जुलाई से लेके अभी 11 अगस्त तक, यानी 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया, साइडवेज ही चल रहा है, प्राइस कहीं नहीं गया, सीधा सा फंडा है। यहाँ पे 2 लाइनें लगाओ, चलो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इसको भी हटा देते हैं। चलो मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, आप लेवल देख लेना। आप देखोगे तो एक ही कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं। ये वाला लेवल है, इसको अपन 4x कर देते हैं आपके लिए, और कलर कर देते हैं पर्पल कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इधर देखोगे तो ये वाला कैंडल है रेड वाला, यानी इसके बाहर कैंडल निकला नहीं है और इसके कैंडल नीचे गया नहीं है, ठीक है। फिलहाल चार्ट एक साइडवेज की रेंज में, अगर और छोटी रेंज कर दें, चलो बड़े कैंडल की बजाय अब छोटी रेंज पे आ जाते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, हेल्दी कैंडल है ये वाला, इसके नीचे प्राइस क्या हो गया कर्सर को, हाँ, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई नहीं है, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। दिख गया होगा आपको कि इस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग नहीं आई, इस कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। यानी इसका ब्रेकआउट प्लान करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के लिए शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ तक, यानी आपका लेवल रहने वाला है 6335 और ऊपर का लेवल रहने वाला है 6800 और 6950, ठीक है। इसकी वीक तक लगा सकते हो, यानी अगर बाइंग में निकलते तो, यानी इसका ब्रेकआउट, इस एरिया का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट होगा तो ऊपर होगा, ब्रेकडाउन होगा तो वो नीचे की तरफ का होगा। अब ट्रेंड की साइड क्या है, ट्रेंड तो नेगेटिव है, ठीक है। ये वाली वेव पॉजिटिव हुई हुई है और यहाँ से ये फिर से नेगेटिव हुआ है, तो नेगेटिव के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा सा ट्रैप करता है तो यहाँ पे एक हर्डल है 6372 वाला और एक ये वाला, इनको क्रॉस करता है, इसके बाद ही अपना क्रूड ऑयल पॉजिटिव होगा। अदरवाइज नेगेटिव की तरफ ही देखना है आपने, क्योंकि आपको नीचे के टारगेट्स यहाँ तक के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी मेरे को तो नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती ना, ठीक है। तो ये पूरी एक वेव है, जो मेरा बिगिनर टू पार्ट 3 है, वो आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको समझ सकते हैं। ये वीकली का वेव है, वीकली के हिसाब से अभी तक 50% तक ऑलमोस्ट आया हुआ है, ठीक है। अगर उसके नीचे मिलता है तो हमें क्या मिल गया, बोनस, कि अब तो माल उठाने वाला चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका चार्ट हो सकता है यहाँ तक दिखा दे आपको, बाइंग का सिनेरियो दिखा दे, और उसके बाद अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना बड़ा गिरावट आने के चांस कम है, लेकिन जब चांस कम होते हैं ना तो मार्केट में उल्टा ही होना होता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको जो दिख रहा है तो साइडवेज दिख रहा है, वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा। तो इसका ब्रेकआउट
ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो, आपको अपना लेवल पता चल गया कि मैं इस एरिया के आसपास सेल करूंगा या इस एरिया के आसपास सेल करूंगा, दो एरिया सेल के बन गए। ठीक है, अगर बाइंग का देखना है तो बाइंग तो फिर यहीं से चल ही सकती है 5225 के आसपास से, यानी 5600 का रेट चल रहा है, 400-300 पॉइंट और नीचे मिलता है तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं वापस ऊपर ले जाने तक के लिए। ठीक है, वापस ऊपर पॉजिटिव करने के लिए, यानी 1000 पॉइंट का टारगेट ऊपर का भी है यहाँ तक के लिए। फिर अगला स्टेप ये वाला है 400 पॉइंट और, यानी 1400 का टारगेट आपका रह सकता है चार्ट पे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लानिंग कि करना क्या है। तो क्रूड ऑयल का भी प्रेडिक्शन हो गया। अब बचा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मैंने आपको बताया था कि इसका 220 का टारगेट रहने वाला है, 50 का टारगेट रहने वाला है। पिछले वीडियो देख लेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने साफ बोला था कि 250 का लेवल देखने को मिलेगा, 244 भी मिलेगा, सारे लेवल पूरे हो गए। इस कैंडल पे कर्सर रखूँगा तो देखो आप यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे लो देखना, इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखा, ऊपर लो देखो कितने 242.30 का लो है। ठीक है, साफ दिख रहा है कि वहाँ तक पहुँच गया है, यानी हमारा 44 वाला टारगेट भी डन हो गया। अब बचा कौन सा है, 220 वाला। ठीक है, मंडे को अगर ये 55, चलो डेली में चलते हैं, मंडे को अगर ये 55 के आसपास मिलता है तो एक सेल प्लान किया जा सकता है। ठीक है, याद रहे 70 के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए इस बार, 70 के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए तो 220 का टारगेट आएगा, नहीं तो ये चार्ट साइडवेज होने के चांस थोड़े से हैं। ठीक है, साइडवेज होने के चांस है। फिलहाल इसमें लोअर लो चल रहा है, पुल बैक पे सेल का ही प्लान करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 57 तक जा सकता है ये, इसके पास एक रेंज है, तो ऊपर जाके वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, वापस नीचे गिरेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, बॉक्सर का एग्जांपल दिया हुआ है, बिगिनर्स वाले वीडियो में आपके सब डले हुए हैं कि रन पुल बैक होता ही क्यों है। उसमें एक बॉक्सर का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपको किसी को मुक्का मारना है तो मुक्केबाज का एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि एक बॉक्सर है, उसने मुक्का मारना है अपने सामने वाले फाइटर को, तो अपना हाथ को पीछे की तरफ खींचेगा तभी मार पाएगा। अगर बाई चांस ऐसे मारेगा तो उसका तो जोर आएगा ही नहीं ना। तो इसी तरह मार्केट में अगर वापस नीचे जाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मार्केट ने वापस नीचे जाना है तो एक पुल बैक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 44 तक तो इसने मार दिया मुक्का, अभी इसको 20 तक जाना है, तो 20 जाने के लिए थोड़ा बहुत पीछे वालों को तो ट्रैप करेगा ना, यानी किसी को तो ट्रैप करेगा तभी तो नीचे जाएगा। तो अब ये 55 और 57, 58 वाले ये 3 लेवल हैं, यहाँ से अगर सेल मिलता है तो आप 220 तक के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद अगर कंटिन्यू रहता है तो 192 का भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्डिंग नेचुरल गैस का प्रेडिक्शन हो गया। वीकली डेली में ही बता दिया, 4 घंटे में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि मैंने आपको डेली में ही देख के लेवल बता दिए। फिलहाल मेरे को 270 के ऊपर नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ना 273 के ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है आपका। लोग स्पोर्ट रेजिस्टेंस सिखाते हैं ना, मैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखाता, चलो आपकी भाषा में बोल दिया रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपने एक बार रुकावट हुई है, 2 बार रुकावट हुई है, तो इसके ये लेवल तो क्रॉस करना नहीं चाहिए। वैसे तो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है, हो सकता है इनको ट्रैप करके एसएल लेके वापस नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू 20 तक जाना है तो नज़दीक कौन सा है आपका, नीचे वाला ही है, 220 है, क्योंकि 20 पॉइंट ही रह गए, तो ऊपर जाना नहीं चाहिए इसको। फिलहाल नीचे डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जिंक की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा पजल कर रहा है, ऊपर जाने के लिए इसके पास देखो 75 तक की जगह है, 76 तक की, अदरवाइज ये वापस नीचे आपको देखने को मिलेगा 261 के आसपास। ठीक है, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम डे के चार्ट पे देखेंगे तो साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। फिलहाल 252 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है मंडे को ही। ये ब्रेकडाउन नीचे ही होना चाहिए, नीचे आके आपका लगभग यूँ समझ लो 245 के आसपास अगर दोबारा मिलता है, ये लोग सारे ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ से बाइंग आ जाएगी, यानी इस लेवल के आसपास से 242, 245 के आसपास से फिर से बाइंग आ जाएगी, और ये वापस ऊपर के लिए रन हो जाएगा 262 के लिए। ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ से सेल प्लान किया जा सकता है 4 घंटे 1 घंटे में अगर मैं आपको लगा के दूँ
तो मुझे ये 252 तक का लेवल आपको टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बाइंग का सिनेरियो देखते हो तो ये इन लोगों को ट्रैप करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ तक आना पड़ेगा 249 तक, या फिर ये वाला एक लेवल है फिलहाल यहीं तक मानो आप, तो ये वाला एक लेवल रहने वाला है नीचे तक का। तो यहाँ से ये पूरा सिनेरियो अगर उठता है तो यहाँ पे ये वाले ट्रैप हो जाएंगे, फिर यहाँ से माल उठा के वापस ऊपर चले जाएंगे, फिर ये सारा ट्रैप हो जाएगा, ये एरिया सारा ट्रैप हो जाएगा। यानी आपको ट्रैपिंग समझ आनी चाहिए। देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, ठीक है। अभी इसका टारगेट मंडे या ट्यूसडे के लिए यहाँ तक रहने वाला है, ठीक है। 5,000 रुपये का एक पॉइंट है, अगर मिनी खेलते हो तो 1,000 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन होते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहीं से उठ जाता है बाई चांस तो फिर ये ऊपर इन सब के एसएल लेने के लिए जाएगा, अदरवाइज ये डाउनफॉल नीचे दिखाएगा। यहाँ से कोई बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं और ये वापस ऊपर के लिए निकल जाएगा चार्ट, ठीक है। फिलहाल इसमें यही हो सकता है। चलिए मैंने कर लिया आज बीटीसी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, एल्युमिनियम सबका प्रेडिक्शन कर दिया बिना मार्किंग के। फिलहाल मैं मार्किंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी मार्किंग मेरे को लग रहा है, मेरे पास एक मैसेज आया है स्टूडेंट्स का, तो मेरा कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है किसी को, यानी लेवल्स किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉल टिप का काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं कोई कॉल टिप नहीं देता, जो ऐसा कर रहे हैं वो बंद कर दें तो बढ़िया है, ठीक है। लेवल्स को बेचा जा रहा है, जो लेवल्स मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो देख के ही मेरे लेवल्स को ही प्रोवाइड किया जा रहा है कि यहाँ से बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी। सही है भाई साहब, लोगों ने अपने धंधे बना लिए। चलो किसी का तो कहीं ना कहीं तो भला हो ही रहा है, आपको फ़ायदा नहीं उठा रहा है तो कोई सामने वाला ही फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। आप तो चाहते हो कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, लेकिन उस बंदे ने फ्री वाला भी दिमाग लगा लिया अपना। चलो बढ़िया। निफ्टी के देखें तो जब मैंने आपको कहा था ये सारे रेड कैंडल बनते जा रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, सारे वीकली कैंडल रेड बनते जा रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल जरूरी है। तो देखो ये एक ग्रीन कैंडल बन गया, बना कि नहीं बना, मुझे कमेंट में लिख के बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना कि कमेंट, हाँ जी ग्रीन बन गया, आपने बताया था, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया। फिलहाल इसकी डेस्टिनेशन मैंने आपको छोटे टाइम पे ही बता दी थी वैसे तो, ठीक है। फिलहाल एक हर्डल पे ही है, अगर यहाँ तक मिलता है 25,036 तक, 36 तक, और ये 25,166 तक, तो आपने सेल ही करना है, बाय नहीं करना, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये सेल ही जाएगा। यहाँ से फिर आपके ये वाला लेवल आएगा, ये जो कैंडल देख रहे हो ना हवा में, जो इसको फिल करने आएगा, ठीक है। डाउनफॉल आ जाएगा, यानी आपको एक ट्रैप किया जाएगा कि अभी हम जिंदा है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग नहीं है। वो मैंने अभी बताया ना, बॉक्सर का एग्जांपल देना है आपको कि और नीचे जाना है तो थोड़े से बंदों को ट्रैप करना पड़ेगा। वो ट्रैप कौन होंगे, ये वाले सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, जो सेल करते आ रहे हैं, जो सेल करते आ रहे हैं ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, इनके एसएल हो जाएंगे, इनके ऑर्डर बिक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये टकरा के वापस डाउन, ये वाला टारगेट आपका डन। अगर यहाँ से भी निकला तो ये जो गैप नीचे पड़े हैं तो आपको निफ्टी यहाँ तक आता नज़र आ जाएगा और ये गैप फिल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले निफ्टी के गैप फिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी भी कर देते हैं, ठीक है। जिसको समझ आ रहा है यार वो ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन एंट्री आनी चाहिए। अगर एंट्री नहीं आती तो खाली आप देखो कि मैं आपको कैसे एक हफ्ते पहले ही आपको वीडियो में बता जाता हूँ लेवल्स कि किस तरह काम होने वाला है, कैसे काम होने वाला है, फिर आप किसी और यूट्यूब चैनल पे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप अपने लेवल्स पे काम करो, ठीक है, लोगों के पीछे मत लगो, वो अपना बाय सेल करते रहेंगे, आपके वीडियो प्रमोट करते रहेंगे, कोई आनी जानी नहीं है, ठीक है। कईयों ने मुझे ये भी कहा कि आप लाइव ट्रेडिंग में क्यों नहीं आते। अब लाइव ट्रेडिंग में इसलिए नहीं आते, उसका एक रीज़न है। जब ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट होता है ना तो आप साइलेंट होते हो, ठीक है, आपका दिमाग वहाँ चल रहा होता है। अब यूट्यूब पे आने का क्या मतलब है लाइव, तो उस पर माइंडसेट बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सामने वाला तो कोई बोल नहीं रहा है, आप बोलते रहो पागलों की तरह, ठीक है। तो इतना कितना बोलते रहेंगे, अपनी एनर्जी ट्रेडिंग में दिमाग लगाने में डिस्टर्ब करेंगे या आपके साथ बोलते रहने में डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है।
आपको सीखना तो आए वरना ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखोगे तो आपका ही भला होने वाला है, हमारा तो चल ही रहा है। साफ कहना, स्पष्ट कहना, ये मेरी आदत है। मुंह पे कह देता हूँ मैं, चाहे सामने वाले को एक बार बुरी लगती हो, लेकिन वो है सच्चाई। ठीक है, कोई तरफदारी से कुछ नहीं होने वाला। सर आप ये कर दो, हमारा हमें कोई इतना लॉस हो गया, ये कवर करा दो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। सीख लो, सीख लो, अभी तो हम बैठे हैं तो सीख लो। जिस दिन नहीं सिखाएंगे तो फिर आप क्या कर जाओगे। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, किसी पे डिपेंड मत हो। ठीक है, मेरे पे भी डिपेंड मत हो, किसी और से सीखो तो उससे भी सीख लो अगर कोई सिखा रहा तो, पर इंडिपेंडेंट बनो खुद से। यानी बस पे एक लाइन लिखी होती है, सवारी अपनी सीट की खुद जिम्मेवार है। बस वाला थोड़ी ना जिम्मेवार है, वो तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, आपको रास्ते तक पहुंचा देगा। ठीक है, वही काम हमारा है कि आपको सिखा देंगे, इंडिपेंडेंट बना देंगे। ठीक है, अपने पैरों पे खुद खड़ा करवा देंगे, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना मार्केट में। और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सिखाने वाले की भी गलती नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो गलती आपकी होती है, आप ब्लेम अपने गुरु को कर देते हो। ठीक है, आपको चार्ट रीड नहीं करना आया, आपने उसको टाइम नहीं दिया। चार्ट बोलते हैं, कई लोग कहते हैं चार्ट बोलते हैं, सच में चार्ट बोलते हैं। आपको मैं पहले बता रहा हूँ तो समझ लो चार्ट बोल ही रहे, यानी मैं उसको रीड करना सीख गया हूँ, तो आप भी रीड करना सीख सकते हो। मेरे 30-32 स्टूडेंट जो ऑफलाइन सीख के गए हैं मेरे से, वो भी सीख गए हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हो। इंडिपेंडेंट बनो, वो बढ़िया है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के रोज़ रोज़ लाइव में जाके कुछ नहीं होने वाला। वो अपना चैटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, बस उनका तो यूट्यूब से कमाई हो रही है। मेरे को कोई यूट्यूब से कमाई थोड़ी ना है, मैं तो आपके सिखाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूँ। ठीक है, मेरा तो काम अच्छा चल रहा है, आके देख सकते हो चाहे जिसने देखना हो। और लोग कहते हैं वो फ्री में सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहा है यहाँ पे। ट्रेड विद फैमिली या कोई और भी कई जने हैं, ट्रेड विद सुनील, वो कुछ नहीं सिखा रहे भाई साहब। वो 3-4 स्टूडेंट तो मेरे पास ही आके गए हैं, उनके सिरसा से, वो भी सिरसा से भी आके गए हैं, 1-2 उधर से भी आए हैं, ऑनलाइन भी सीखे हैं। वो सब झूठ है, कुछ नहीं सिखा रहे। वो आपसे पैसे लेके आपका अपना पीजी चला रहे हैं, वो हॉस्टल चला रहे हैं, कॉल टिप्स बेचने का काम है उनका। ठीक है, कॉल टिप्स पे डिपेंड होना है तो लगे रहो, फिर उनसे सीख लो। फिर आप थोड़ी ना सीख रहे हो, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। चलिए, मार्केट है, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, कोई सही सिखाएगा, कोई गलत गाइड करेगा आपको तो सारे ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक डाउनफॉल का एक कैंडल मिला है। ठीक है, वापस नीचे के लिए शिफ्ट हो रहा है, चार्ट पे दिखाया जा रहा है कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल नीचे का लेवल इसका अगर कंटिन्यू रहता है तो फिलहाल 52,217 है नज़दीक का। अगर टेस्ट करने जाएंगे तो अभी 52,502 के आसपास तो चल ही रहे। ओ सॉरी, 52 नहीं, 54,800 का लेवल रहने वाला है। ये तो फिलहाल मंथली का चार्ट था, चलो वीकली में आते हैं। ज़्यादा बड़ा लेवल दे दिया आपको। वेव पॉजिटिव है, पुल बैक आया हुआ है। ठीक है, इम्बैलेंस हुआ है 56,600 के आवास आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका 53,690 रहने वाला है। ठीक है, अगर उसके नीचे निकलता है कंटिन्यू तो ये गैप फिल हो जाएगा जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ तक का टारगेट 48,500-600 जो भी दिख रहा है आपको, कंटिन्यू डाउनफॉल के लिए रहेगा। ठीक है, फिलहाल नज़दीक की बात कर लेते हैं, पैड़ियों पर स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे। आपको मैंने लेवल बता दिया है। ठीक है, बातों से ही कर लेना चाहिए। 56,640 के आसपास से लेके सेल करना है, लिख लो डायरी पे जिसने लिखना हो। ठीक है, लेकिन आगे किसी को और को कॉल टिप वाला काम मत करो। आपको खुद को तो आया नहीं, आगे को कॉल टिप्स कर रहे हो। इससे बढ़िया तो वीडियो को प्रमोट कर दो, वीडियो भेज दो, अगला अपने आप कॉपी पे लिख लेगा अपने। ठीक है, तो 56,634 का लेवल रहने वाला है सेल का। ठीक है, इसमें भी पुल बैक आएगा, मंडे को दिख जाएगा आपको। ये एक इम्बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी नहीं है इस जगह पे, तो यहाँ पे इम्बैलेंस है। ये ऐसे यहाँ पे जाएगा, वापस टकराएगा, वापस नीचे आएगा। पहला टारगेट ये वाला रहने वाला है। ठीक है, 53,760 का।
और उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो 52,000 का लेवल और 51,161, यानी 1,000 पॉइंट और नीचे सीधा ही आएगा, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, मेरे को लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी एक डिप लगाएगा तो एक उछाल जरूर देखने को मिल जाएगा, यानी इस जगह से एक पुल बैक देखने को जरूर मिल जाएगा, वो देख लेना। ठीक है, तो वीकली का प्रेडिक्शन हो गया है, डेली का भी हो गया है। डेली की तो जरूरत नहीं पड़ी, वीकली में ही सब कुछ दिख गया मैं तो। ठीक है, इम्बैलेंस मैंने आपको बताया यही वाला लेवल है वो। ठीक है, तो यहाँ से एक सेल मारा जा सकता है 56,964, और ये वाला लेवल जो मैंने आपको दिया था 56,600 वाला। ठीक है, 300 पॉइंट की ये जगह ऐसी है जहाँ से सेल बड़े आराम से किया जा सकता है, बिना ऐसा तो चलो लगा ही लेना अपनी जेब के मुताबिक। मैंने आपको जगह बता दी है कि यहाँ से सेल करना है और आपका ये बड़ा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, आप इतना बड़ा टारगेट मेरे कहने पे एक बार ले लोगे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और फीस जो मैं यहाँ पे लेता हूँ, असल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखा रहा हूँ, सामने वाले को पता चल जाता है कि 1 वीक में हो क्या रहा है। ठीक है, आप भी आओगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला लेवल रहने वाला है सेल के लिए, और पीछे होके बैठ जाना, कुर्सी की चेयर की टिकट ले लेना OHM की 600 रुपये वाली, 600-700 रुपये वाली रिक्लाइनर, और आराम से पीछे होके बैठ जाना और यहाँ तक का टारगेट लेके बैठ जाना। ठीक है, समझ गए? तो ये वाला बैंक निफ्टी का टारगेट रहने वाला है आपका। ये सारे लेवल्स मैंने यहाँ तक बता दिए हैं। चलो अब एक किसी की डिमांड मैसेज आया था मेरे पास, संजय जी का, सिल्वर में पूछ रहे थे वो। मैंने उनको कहा सिल्वर में ट्रैक नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, चलो आपके लिए कर दूंगा MCX की सिल्वर। चलो, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना, वैसे गोल्ड और आपका सिल्वर है। सिल्वर में देखोगे तो कोई भी रिजेक्शन नहीं है, मल्टीपल रिजेक्शन कोई भी नहीं है फिलहाल इसके। चलो मार्किंग कर रखी है, अच्छा चलो मार्किंग पहले वाली डिलीट हो गई। ठीक है, ये इसका एक हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ, अरे पतला करो ज़्यादा होगा। ठीक है, एक इसका लोएस्ट पॉइंट, रेड कैंडल देखो कहाँ है, मुझे मंथली में यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, अरे लगा नहीं क्या होगा। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है नज़दीक का, मंथली के हिसाब से। वीकली में जा रहे हैं तो चलो ये एक रेंज मिली मुझे यहाँ तक। चलो ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। ठीक है, वीकली का हो गया, डेली में आता हूँ। डेली में चार्ट क्या कह रहा है? डेली में चार्ट कह रहा है कि एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक रन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन मिला, वापस ट्रैप होने के लिए नीचे आ रहा है। चलिए मज़ा आ गया। ये वाला वो लेवल है जिससे बाइंग दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इसमें रिवर्सल नहीं आया है। ठीक है, इसमें एक नया हाई लगने के चांस हैं। ठीक है, नया हाई लग सकता है इसमें, और वहाँ से फिर ट्रैप करके वापस नीचे की तरफ लाया जाएगा। वो चार्ट यहाँ तक होगा। ठीक है, ये वाला वो लेवल रहने वाला है। तो यहाँ तक के लिए टारगेट अगर यहीं से निकल जाता है सीधा तो फिर तो बेरिशनेस है, और यहाँ से कंटिन्यू एक बार फिर से उठेगा। ठीक है, लेवल देख सकते हैं आप कौन सा, 1,01,700। ठीक है, और अभी नज़दीक का लेवल है 1,11,000। ठीक है, फिलहाल 13,976 चल रहा है। नज़दीक का टारगेट अभी 1,11,000 के आसपास है। यहाँ से एक बाइंग का सिनेरियो अगर मिलता है, यहाँ से मिल जाए या फिर यहाँ वाले एरिया से मिल जाए 1,08,372। ठीक है, ये दो एरिया रहने वाले हैं नज़दीक के, ये दो एरिया नज़दीक के रहने वाले हैं। यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं सेल के लिए, और यहाँ से बाइंग का भी सिनेरियो कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैप होंगे। ठीक है, ये लोग ट्रैप होंगे, वापस एक हाई लगेगा, हाई लगने के बाद वापस नीचे आएगा, फिर यहाँ से एक रुकावट देखने को मिलेगी, फिर डिसाइड होगा कि नीचे जाना है, यानी हमने नीचे फिर से शिफ्ट हो जाना है, या फिर हमें वापस ऊपर के लिए कंटिन्यू करना है, या फिर चार्ट को साइडवेज चलना है।
बस फिर यही सिनेरियो बनेंगे, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा। ठीक है संजय जी, आपका भी सिल्वर का चार्ट का हो गया, आप देख लेना। आपको लेवल्स दे दिए गए हैं, ये वाले और ये वाले। आपका लड़का शायद आर्बिट्रेज सीख रहा है, ठीक है, तो वो बता देगा आपको कि कैसे काम होगा। तो फिलहाल यही टारगेट रहने वाले हैं। एक डिप लगेगा, फिर एक नया हाई लग सकता है, नया लगने के बाद वापस नीचे, अगर ये वाला सपोर्ट जोन नहीं टूटता है 1,01,000 वाला 1200 वाला, तो साइडवेज में चार्ट चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे कंटिन्यू देखते हैं कब आएगा। मंथली का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये तो डे के हिसाब से प्रेडिक्शन कर दिया मैंने। चलो मंथली में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ टेस्टेड है। 6 मंथ, रुको 1 मिनट, 12 मंथ्स में क्या है, 6 मंथ में नहीं, सारा कुछ टेस्टेड है। तो ये क्या 90 डिग्री से जा रहा है। चलो एक ये वाला लेवल है, ठीक है। अच्छा 6 मंथ में, ठीक है, 3 मंथ्स में और भी ठीक है। चलो बढ़िया हो गया। 1,04,000 तक तो कंफर्म है, वापस नीचे आएगा और यहाँ तक के लिए जगह है, ठीक है, और यहाँ तक के लिए जगह है, और एक यहाँ तक के लिए जगह है। चलो वीकली में ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला सिनेरियो रहने वाला है, इसमें ट्रैपिंग हुई तो, और एक नज़दीक का देखेंगे तो हम ये वाला लेवल नज़र आ रहा है, वही 1,12,000 और 98,300 का एक लेवल और निकल के आया, ठीक है। बस इसके बीच में ही चार्ट अभी इस रेंज में काम करवाएगा आपको, इसके नीचे अभी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल यहाँ तक 91 पे एक बढ़िया सी स्पोर्ट है डेली के हिसाब से, ये यहाँ से प्राइस उठ सकता है बढ़िया वाला, ठीक है। ये सपोर्ट जोन दिख रहा है आपको, ठीक है। सपोर्ट जोन से पहले ही उठा रहे हैं हम 90-900 के आसपास। इनके सबके एसएल नहीं जाएंगे, इनको एक सपोर्ट जोन मिला हुआ है, इनके एसएल नहीं जाने वाले। अगर इनके एसएल गए तो आपको 80,000 रुपये चांदी दिख जाएगी दोबारा, अदरवाइज़ साइडवेज होते ही नज़र आएगी, ठीक है। और ऊपर निकल गया तो फिर तो कंटिन्यू चल ही रहा है, कोई बेरिशनेस का सिग्नल दिया ही नहीं है इसने। फ़िलहाल चार्ट के थोड़े टाइम में डाउनफॉल दिखा के थोड़ा सा साइडवेज होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। इस चार्ट में यही रहने वाला है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही लगा होगा, और सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई मन बना रहा है तो डिसीज़न मार्केट में भी फास्ट ही लेने होते हैं कि येस और नो। अगर मार्केट में आपको सीखने का मूड है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कराते हैं। तो टेक डिसीज़न खुद का रहने वाला है आपका, ठीक है। खुद से ही उम्मीद लगाएं, दूसरों पे उम्मीद ना रखें कि आपके लिए कोई कुछ कर देगा या मैं सीख लूँ। अगर घर का एक बंदा भी सीख गया ना तो आपके 2-4 बंदे घर से और बढ़िया निकल जाएंगे। और ट्रेडिंग में आपको जो खेलने का तरीका मैं बताता हूँ यहाँ पे, उस मेथड से चलोगे तो सही हो जाएगा। अदरवाइज़ लोग सिखा देते हैं, खेलने का तरीका नहीं सिखाते। मैं यहाँ खेलने का तरीका भी सिखाता हूँ, उसी चीज़ का बेनिफिट मेरे स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, ठीक है। उनका एक माइंडसेट क्लियर कर दिया गया, कैसे खेलना है, कितनी क्वांटिटी उठानी है, कैसे उठानी है, ठीक है। आपने स्कूटर पे ना या गाड़ी पे एक हरा निशान होता है, वो देख लेना, ठीक है। उसमें एक लाल निशान भी होता है, वो भी देख लेना। तो हरे पे चलते रहोगे तो मार्केट में टिके रहोगे, यानी आपके इंजन पे जोर नहीं आएगा। अगर स्कूटर, बाइक या मोटरसाइकिल या गाड़ी की बात करूँ तो अगर उसमें चलाते हो तो आपके इंजन पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है, और गाड़ी भी स्मूथ चलेगी। अगर वही चीज़ आप यहाँ पे मार्केट में क्वांटिटी पे कंट्रोल करके, यानी जो मेथड मैं बताऊँगा या क्वांटिटी मैं बताऊँगा जिस तरीके से, उस पर अगर आप काम कर गए तो आप लाइफ में कंटिन्यू इस मार्केट में टिके रह सकते हो। अदरवाइज़
ज़्यादा में खेल गए तो आपको मार्केट बाहर करते हुए देर नहीं लगाएगी। यानी हम नहीं मार्केट बात करेंगे, मार्केट ही आपको बाहर कर देगी। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए और सीखने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। दिल है, इच्छा है, मूड है, तो डिसीज़न फास्ट लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा भी कोई पता नहीं कि हम कल को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग से भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं तो यहाँ पे सही बताऊँ तो टाइम पास के लिए हूँ, और कुछ सालों से अकेले में ट्रेडिंग कर रहा था। फ़िलहाल अब बाहर आके बैठ गया हूँ, और इंस्टीट्यूट खुल गए भी 3-4 साल से ऊपर हो गए। ठीक है, तो 3-4 साल हो गए हैं, तो मतलब मार्केट में टिके हुए हैं। उससे पहले भी मार्केट में थे तो टिके ही हुए हैं। कोई वो नहीं है कि इधर उधर चले गए हैं, टिके हुए हैं। तो कुछ मार्केट से अर्न नहीं कर रहे होंगे, तो आ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। बाकी वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, नहीं तो हम तो अपने लेवल्स पे काम कर ही रहे हैं, आप भी कर सकते हो। लेकिन आपको एंट्री एग्जिट कुछ नहीं पता तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप पहले वीडियो में चेक कर लें कि मैं क्या लेवल्स देता हूँ, कैसे करता हूँ। तो आपको मेरे को भी टेस्ट करना है तो कीजिए, वो तो आपका हक बनता ही है। और आपका मूड हो तो आ सकते हैं, वेलकम है। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे बोल गया हूँ तो कोई माफ़ी है, जिसको सीखना हो वो तो आएगा ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सबको यहाँ तक देखने के लिए। थैंक्स।